नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो यू कैन कंसीडर इट एज अ प्रैक्टिस सेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। आप देख सकते हैं, पाठ्य योजना में आईसीटी को शामिल करने का मूल कारण क्या है। तो पाठ्य योजना में जो आईसीटी है इसको शामिल करने का मूल कारण क्या है। आईसीटी होता क्या है। आईसीटी की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना और कम्युनिकेशंस का मतलब है संचार, टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीकी से। तो आईसीटी को जो शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है पाठ्य योजना लेसन प्लान में, तो वो क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास चार हैं। आप देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, अधिगम यानी कि सीखना, ठीक है, लर्निंग के अनुभवों का विकास करना बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम का विस्तृत विकास। तीसरा ऑप्शन है पाठन शैली में अनुतीर्ण शब्दों की पहचान। और डी ऑप्शन है पाठ्यचर्या की भौमिकता की पहचान। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो अधिगम जो है इसके यानी कि सीखने के अनुभवों का विकास करना जो है इसका मूल कारण है इसको पाठ्य योजना में शामिल करने का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, पाठ्य योजना में आईसीटी के प्रमुख चरण कौन से हैं। पाठ्य योजना में अगर आईसीटी के प्रमुख चरणों की बात की जाए तो इसके चरणों में सीखने के उद्देश्यों की पहचान करना भी आता है, सामग्री विकास भी आता है, डिजिटल संसाधन भी आता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। इससे पहले अगर कल की वीडियो की बात करें तो हमने वहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे पार्ट 1 से रिलेटेड, जो कि आपके द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उसमें ग्रामर लिटरेचर्स और उनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बहुत सारे साथियों की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस सेट की डिमांड वहाँ पे सेकंड पेपर के लिए भी है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अगर बात करें तो क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ता है एकदम से। ये काम अगर हम कह रहे हैं कि बात रेगुलर यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसके बाद टाइप करना होता है, बहुत इसमें समय लगता है। तो आपको भी थोड़ा सा इसके लिए धैर्य रखना होगा। आपको ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पाठ्य योजना में आईसीटी के किस चरण में ऑनलाइन क्विज, सर्वेक्षण एवं स्वमूल्यांकन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आईसीटी से रिलेटेड बात करें तो किस चरण में जो है ऑनलाइन क्विज, सर्वेक्षण और स्वमूल्यांकन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, फीडबैक तंत्र, मूल्यांकन उपकरण, इंटरेक्टिव प्रस्तुतियां और इसके अलावा सहयोगपूर्ण सीखना। चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन उपकरण में इनको शामिल किया जाता है, जो क्विज, सर्वेक्षण और स्वमूल्यांकन संबंधी जो गतिविधियां हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, किसके माध्यम से जो भी कुछ सीखते हैं उसे प्रदर्शित करते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, यानी कि उसका प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कौन सी चीज़ है उसके माध्यम से हम जो जितना कुछ भी हम सीखते हैं तो उसको परफॉर्म करते हैं, कहने का मतलब उसका। तो फोर्थ के अगर आंसर की बात करें, सीधे सीधे हम आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो सीखने के बिंदुओं का प्रदर्शन, सीखने के बिंदुओं का प्रदर्शन, इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जो है आपके पास पहले नंबर का ऑप्शन है, इस पद्धति में छात्र एवं शिक्षक एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, इसमें शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संवाद होता है। सी ऑप्शन कहता है, इसमें अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार, प्रश्न एवं सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। अब इसमें हमारे पास कूट दिए हैं। ऑप्शन ए में जो है केवल एक की बात कर रहा है, बी में केवल दो की, सी में केवल तीन की और डी में एक, दो, तीन सब की बात कर रहा है। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ नंबर का, और इसके अगर आंसर की बात करें तो पहले नंबर का तो सही है एकदम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी हमने पढ़ लिया है, तो दूसरा तीसरा ये सब के सब इसमें सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और जो है थर्ड नंबर का जो हमारे पास दिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से ऑनलाइन शिक्षण योजना है। ऑनलाइन शिक्षण योजना क्या है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के अगर आंसर की बात करें
तो स्वयं भी है, स्वयं प्रभा भी है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ऑफलाइन शिक्षण संबंधी कौन से कथन असत्य हैं? ऑफलाइन शिक्षण से संबंधित जो कथन है उनमें से कौन से कथन असत्य हैं पूछा जा रहा है। अब इसमें 4 के 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 3 के 3 ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षकों और शिक्षक के मध्य संपर्क का अभाव, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है देश के किसी भी भाग में बैठे शिक्षण संभव है। शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य प्रत्यक्ष संवाद संभव है। तो ऑफलाइन शिक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें केवल एक दो, सी में है 2 और 3 और डी में है 1 2 3 करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अगर आंसर की बात की जाए तो इसमें शिक्षकों और शिक्षक के मध्य संपर्क का अभाव, ठीक है, कौन सा कथन असत्य बोला है। दूसरा, देश के किसी भी भाग में बैठकर शिक्षण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षण की बात चल रही है। ऑनलाइन हो तो देश के किसी भी जैसे भाग में आप हो, ऑनलाइन टीचिंग वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 जो हैं इसमें असत्य हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, किसका तात्पर्य या आशय जो है शिक्षा के विविध पक्षों पर तकनीक के प्रभाव और इसकी उपयोगिता की जांच करने से है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमें बताना है। अब इसमें बात करें जो है शिक्षा के विविध पक्षों पर तकनीक के प्रभाव और इसकी उपयोगिता की जाँच करना, तो ऑनलाइन मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो वह तकनीक कहलाती है। कौन सी तकनीक कहलाती है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये कहलाती है संपादित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो हार्डवेयर तकनीक कहलाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ऑनलाइन मूल्यांकन के उपकरणों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? ऑनलाइन अगर उसके मूल्यांकन की बात की जाए तो उसमें कौन से उपकरणों को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है। तो इसमें ई पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स और संकल्पना मानचित्र, ये सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विकास में जो है विकास की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है शैक्षिक वातावरण, उचित विद्यालय प्रबंधन, मानव संसाधन और आर्थिक समावेशन। 4 ऑप्शन हैं, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें मानव संसाधन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपीटी एक शक्तिशाली उपयोग में आसान प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह किसे बनाने की अनुमति देते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास आ जाए, ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो, ए बी दोनों, और डी है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा, ये यही उसी की बात चल रही है। एक शक्तिशाली उपयोग में आसान प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और किसे बनाने की अनुमति देता है? इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किसके माध्यम से बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेता है? तो किसके माध्यम से भाग लेता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें परियोजना कार्य, रूब्रिक्स, ऑनलाइन अधिगम यानी कि शिक्षा से संबंधित है, और पीपीटी। तो पीपीटी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, MOOC करके, ठीक है। तो मूक्स करके यहाँ पे दिया है मैसिव, एम फिर एम में से मैसिव है फॉर ओपन, और नेक्स्ट ओ से ऑनलाइन, और सी में कोर्स, ठीक है। किस प्रकार का कार्यक्रम है पूछा जा रहा है? वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा, वेब आधारित कंप्यूटर शिक्षा, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है। कैसी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा है, इसको आपको याद रखना है, वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा, मूक्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा का वो घटक क्या कहलाता है? शिक्षा का वो घटक क्या कहलाता है जिसे शिक्षकों और छात्रों दोनों को दूर से और आमने सामने ज्ञान स्थानांतरित करने एवं प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो दूर से ही ज्ञान प्राप्त करने और जो है स्थानांतरित करने, ठीक है, उसमें हेल्प की जाती है। कहने का मतलब है ई कोर्स, ई पोर्टफोलियो, ई सामग्री, ई कंटेंट या ई शिक्षा। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है।
क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? ई सामग्री, ई कंटेंट करके यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, किसी शैक्षणिक या अन्य खोज सामग्री का आकलन करने, ठीक है, प्रतिक्रिया निर्दिष्ट करने, एकत्रित करने, चिन्हित करने इत्यादि का तकनीक उपकरण कहलाता है, ठीक है। किसी भी शैक्षणिक अगर उसकी बात करें या अन्य खोज सामग्री का जो आकलन करना, प्रतिक्रिया निर्दिष्ट करना, एकत्रित करना, चिन्हित करने से संबंधित जो तकनीकी उपकरण है, उसे क्या कहा जाता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसको कहा जाता है ई असाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन जो है, किसी बढ़ती लोकप्रियता ने शैक्षणिक वातावरण को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया है। किसी बढ़ती लोकप्रियता ने शैक्षणिक वातावरण को टेक्निकल रूप से शैक्षणिक वातावरण को जो है सुदृढ़ किया है। तो आपको पता है इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने है, ई रिकॉर्ड के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन क्या है ई रिकॉर्ड के संबंध में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है डिजिटल प्रारूप में संग्रहित जानकारी को संदर्भित करते हैं, जिसमें दस्तावेज, चित्र, ईमेल, डेटाबेस एवं अन्य प्रकार के डेटा शामिल होते हैं। अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए बी ऑप्शन इसमें है, पारंपरिक कागजी रिकॉर्ड के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गैर भौतिक डिजिटल क्षेत्र में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ई रिकॉर्ड सूचना प्रबंधक के में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुफ्त शिक्षा संसाधन, OER, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो OER का मतलब क्या हो जाएगा? मुफ्त यानी कि, ठीक है, OER बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। फ्री से मतलब है, अब यहाँ पे मुफ्त बोला जा रहा है, ओपन क्या होता है? खुला होता है, ठीक है। तो OER का फुल फॉर्म क्या होगा? ई से जो है एजुकेशन हो सकता है और R से रिसोर्स हो सकता है। अगर O की बात की जाए तो मुफ्त का यहाँ पे ओपन से ही होगा, ठीक है, खुला होगा, सबके लिए होगा, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म हो सकता है। इसमें बात करें किसके उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है, तो ये पूछा जा रहा है। अब इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास जो है सामाजिक एवं सामाजिक गतिविधियों, और नेक्स्ट जो हमारे पास है आप देख सकते हैं सेकंड जो ऑप्शन है शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री। सी नंबर का ऑप्शन आपके सामने है आर्थिक एवं आर्थिक गतिविधि, और नेक्स्ट है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें जो OER था, मैं इसमें बता रहा था आपको ओपन करके, ओपन ही होगा इसका, ठीक है, ओपन, ठीक, ओपन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्सेज इसका करेक्ट जो है, इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे साथी पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते, सीधे एकदम से देखा और एकदम से कमेंट करने लग जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। परसों तो हद इस बात की है, एक साथी ने कमेंट किया था, सर आप बोलिए कम, एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए। तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम बोले नहीं और एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं? मतलब वही वाली वो फ्रांसिस बेकन वाली वो बात कर रहे हैं, ठीक। तो विट का प्रयोग करें, कहने का मतलब गागर में सागर भर दो, कम शब्दों में ही पूरा बखान कर दो, ठीक है। तो हम भी इंसान हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें जो है इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें OER ओपन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री से संबंधित है। एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज का मतलब संसाधनों से है, और वो क्या होंगे? शिक्षण से संबंधित सामग्री होंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कई शिक्षक स्वनिर्देशित सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो है किसके माध्यम से शिक्षण सत्रों, कक्षा सत्र, व्यावहारिक कक्षाएं इत्यादि को एम्बेड करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। हम सीधे सीधे इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो अगर बात करें मुफ्त शिक्षा है, शैक्षिक संसाधन, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है,
किसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में वर्णित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए आमंत्रित करता है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में जो है वर्णित किया गया है उसको, ठीक है, और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये क्या है, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये वेब टूल, ठीक है, वेब 2.0 टूल करके जो हमारे पास है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग जो है शिक्षण एवं सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में होता है। शिक्षण और सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में किसका प्रयोग होता है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो ये आईसीटी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षण एवं सीखने के प्रमुख आईसीटी उपकरण कौन से हैं? तो सीखने या सिखाने, शिक्षण का मतलब है सिखाने के जो प्रमुख आईसीटी के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं? ब्लैक बोर्ड भी है इसमें, गूगल क्लासरूम भी है, विषय विशिष्ट उपकरण भी हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए, शिक्षण एवं सीखने के प्रमुख आईसीटी उपकरण कौन से हैं जिसका उपयोग बड़ी टीमों वाली आईसीटी कंपनियों द्वारा किया जाता है। सीखने और सिखाने के लिए जो आईसीटी के उपकरण हैं जो बड़ी कंपनियों या बड़ी टीमों द्वारा इनको यूज किया जाता है आईटी कंपनियों के द्वारा, वो कौन से हैं पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसको बोला जाता है क्या, ट्रेलो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन में आईसीटी उपकरण का प्रयोग किन तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो उसमें आईसीटी का प्रयोग किन तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देना है। बोध भी है इसमें, अनुप्रयोग भी है, विश्लेषण भी है, ठीक है, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल आप खुद ही देख रहे होंगे, कुछ इसमें कहने वाली बात नहीं है। किसकी प्रक्रिया अध्ययन अध्यापन के दौरान संपूर्ण शैक्षिक सत्र की अवधि में चलती रहती? किसकी प्रक्रिया जो है अध्ययन अध्यापन के दौरान जो है संपूर्ण शैक्षिक सत्र में की अवधि में चलती रहती, पूछा जा रहा है 26 में। मूल्यांकन, शैक्षणिक शोध, शिक्षण पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो पूरे शिक्षण अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया की बात की जा रही है तो इसमें मूल्यांकन हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही और एवं बोधगम्य बनाती हो तथा शिक्षण में मददगार जो है, हेल्पफुल कहने का मतलब साबित होती हो, तो कहलाती है। क्या कहलाती है वो? शिक्षण अनुसंधान, शिक्षण सीखना सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण आधारित प्रणाली। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 के अगर आंसर की बात की जाए तो शिक्षण सीखना सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षण सीखना सामग्री यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, सीखने को क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सीखना सामग्री के प्रकार हैं। तो श्रव्य साधन भी होते हैं, दृश्य भी होते हैं, श्रव्य दृश्य भी होते हैं, जिसमें ऑडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा ऑडियो विजुअल, आपको पता है। तो ये सभी होते हैं शिक्षण सामग्री की अगर बात की जाए, यहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री की, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षण के श्रव्य साधन है। श्रव्य साधन जिनको सुना जा सकता है, रेडियो प्रसारण, ग्रामोफोन, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, उपरोक्त सभी। तो 29 का डी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो देखिए सुनने का काम होता है, ग्रामोफोन भी, और डिजिटल ऑडियो प्लेयर। ऑडियो प्लेयर की बात चलिए, ऑडियो को सिर्फ सुना जा सकता है, ठीक है। अगर वीडियो आएगा तो वो दृश्य में भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए, किस श्रव्य साधन का उपयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में किया जाता है।
निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में किसका प्रयोग किया जाता है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रसारण, डिजिटल ऑडियो प्लेयर और ग्रामोफोन। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। कौन सा दृश्य साधन है? दृश्य का मतलब है देखने से संबंधित। ग्रामोफोन आपको पता है, हमने पढ़ा था ऑडियो में, ठीक है। स्लाइड्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का मतलब है आपको क्या सुनने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दृश्य साधन के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लाइड्स को हम देख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्रव्य साधनों में सुना और देखा जा सकता है। दृश्य साधनों में देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है। श्रव्य दृश्य साधनों में केवल सुना जाता है, देखा नहीं जाता। अब देखिए, सबसे मज़ेदार चीज़ है, श्रव्य साधन में सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, ठीक। दूसरा, दृश्य साधनों में देखने के साथ साथ सुना। दृश्य साधन देखने से संबंधित है, सुनना इसमें नहीं आएगा। और श्रव्य दृश्य में दोनों आ जाएगा, देखना सुनना। इसमें केवल सुना जाता है, बोला देखा नहीं जाता है, तो ये भी देखिए गलत है। तो असत्य में से उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन असत्य हैं पूछा जा रहा है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी जो हैं असत्य हैं, ठीक। क्योंकि श्रव्य में देखा नहीं जा सकता है, दृश्य में सुना नहीं जा सकता, और श्रव्य दृश्य में सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। ये कह रहा है देखा नहीं जाता है, तो ये 3 के 3 जो है असत्य हैं। तो ये थे 32 क्वेश्चंस जो हमने इसमें डिस्कस किए आईसीटी से रिलेटेड, ये जो वीडियो थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।